हेलो बच्चों, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में ले रहे हैं आनंद। चलिए, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 जाहिर है कि एक्सरसाइज हम लोग 3.1 ही करेंगे, लेकिन इसको 3.1 करने से पहले थोड़ा सा हम इस चैप्टर के बारे में जानकारी लें। चैप्टर हमारा है क्या, चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ये चैप्टर का नाम है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन करने वाला, यानी कोऑर्डिनेट कब होगा? तालमेल दिखाए, यानी किसी का पोजीशन दिखाए। किसी भी प्लेन में, कोई कार्टेशियन प्लेन को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो दो एक्सिस में हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को बांटते हैं। ये एक्सिस होता है, ये कार्टेशियन प्लेन हुआ, ये हमारा एक प्लेन है। इस प्लेन में हमारा दो एक्सिस होता, इसको कहते हैं एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। सीधी सी बात देखो, एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ? जो हमारा हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल नहीं समझ में आया? सीधे बात याद करना भैया, जो लेटा हुआ है वो लाइन, वो एक्सिस जो लेटा हुआ है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और वो लाइन, वो एक्सिस जो खड़ा है, वर्टिकल है, उसको हम वाई कहते हैं। अब तो हो जाएगा, लेट जाओ एक्स एक्सिस, खड़े हो जाओ वाई एक्सिस। इसमें भी चार पार्ट बना। इस पार्ट को अब देखो, 1/4 होता है। चार, एक पूरे को चार भागों में बांटोगे तो वो क्या बनता है? 1/4। 1/4 को हम लोग बोलते हैं क्या? क्वार्टर। और क्वार्टर से बना क्वाड्रेंट, यानी कि इसमें चार क्वाड्रेंट हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। क्वाड्रेंट जो है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे। जहां पर दोनों आपस में इंटरसेक्ट किया वो कहलाता है ओरिजिन। और आप जानते हो, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, यानी उस एक्स की भी वैल्यू 0 और वाई की भी वैल्यू 0। उसको कहते हैं ओरिजिन। अब ओरिजिन, एक्सिस, अक्ष, इसमें चार क्वाड्रेंट हुआ। कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा वो आपको याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होगा, यानी प्लस और प्लस दोनों होगा, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स हो जाएगा माइनस, लेकिन वाई रहेगा प्लस। एक्स क्या होगा? माइनस, वाई होगा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होगा, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस। लेकिन फोर्थ में एक्स प्लस वाई माइनस, एक्स और वाई हमारा माइनस। इस तरीके से आपको कहीं भी कोऑर्डिनेट गिवन होगा, आप बता सकते हो, आपके पेपर में भी आता है ये सब, आप कह सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में कौन लाई करता है। अब ये तो क्वाड्रेंट आपको मालूम हुआ कि कौन कोऑर्डिनेट है। पहले कोऑर्डिनेट में चलते हैं, फिर से थोड़ा सा वापस कोऑर्डिनेट। देखो बेटा, एक्स का जो वैल्यू है, इस एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, हर एक पे होगा। ये पॉइंट एक्स एक्सिस का वैल्यू जो है ना, उसको कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं? नोट कर लो, वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड एब्सिसा। एब्सिसा। एंड वैल्यू ऑफ वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। और जब दोनों वैल्यू को लिखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। वैल्यू ऑफ एक्स एब्सिसा, वैल्यू ऑफ वाई ऑर्डिनेट, दोनों को कंबाइन लिखेंगे कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट जब भी लिखेंगे, एक्स की वैल्यू यानी एब्सिसा हम पहले लिखते हैं और ऑर्डिनेट बाद में। तो जब कभी भी लिखेंगे, मान लीजिए 2 3
लिखा है कोई पॉइंट, इसका मतलब x इसका 2 है, y 3 है। याद रखिएगा, पहला x, दूसरा y। अब ये कहां लाई करेगा? 2 3, तो 2 नंबर का ये लाइन जाएगा ऊपर, 3 नंबर का ये लाइन आएगा, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट हमारा हो गया 2 3 का पॉइंट। क्लियर हो गया ये बात? हम लोग इस चैप्टर में तीनों एक्सरसाइज में यही कोऑर्डिनेट से ही खेलेंगे। तो आपको ये हिस्ट्री पता होना चाहिए, ये थियरी आपको पता हो, तब हम कोई काम करें तो पता चलता है। समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर का थ्योरी क्या है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं, उससे पहले जरा बोर्ड को साफ कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे दे रखा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। किसी दूसरे पर्सन को कैसे बताओगे कि आपका टेबल लैंप, जिस टेबल पे पढ़ते हो, पढ़ते ही नहीं होगे, जो टेबल लैंप लगा के पढ़ता है कुर्सी टेबल लेके, वो अच्छा पढ़ने वाला होता है, लेट के पढ़ने वाला नहीं पढ़ता है, वो आंख पे भी जोर पड़ता है, इसलिए लेट के तो कभी मत पढ़ना, बैठ के टेबल लैंप और कुर्सी पे बैठो। चलो टेबल लैंप की बात किया आपके बुक में, तो आपको मान लीजिए ये टेबल आपका है जहां पर आप स्टडी कर रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है। अब यहां पर आपका कोई लैंप है, ये ए पॉइंट जो है ना, ये लैंप है, ये जो डिस्टेंस है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट लेंथ हमारा, ये डिस्टेंस x है और ये y है, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा जाएगा, x और y। तो बेटा आप डिस्क्राइब कैसे करोगे, दूसरे पर्सन से क्या कहोगे कि भाई हमारा टेबल लैंप x यूनिट ब्रेथ से और y यूनिट लेंथ से दूरी पे है। हम लोग लिखेंगे द टेबल लैंप इज प्लेस्ड x यूनिट अवे फ्रॉम breadth of table and y unit away from length of टेबल। हो गया जी, टेबल के लेंथ से y यूनिट पे, x से इसका ब्रेथ से x यूनिट पे, ये हमारा सिचुएशन है, वो जो पॉइंट है वहीं पर हमारा लैंप रखा हुआ है। हमने डिस्क्राइब कर दिया, पोजीशन बता दिया। ठीक। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक लेक सिटी है, इसके दो मेन रोड हैं विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दो मेन रोड है, एक रोड ये है जो नॉर्थ साउथ में चल रहा है, और दूसरा रोड ये है जो आपके बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। ये मेन, इसका जो सेंटर हो गया यानी ओरिजिन, ये पोर्शन जो है आपका उस सिटी का सेंटर है। फिर इसमें कह रहा है आपसे कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है, साथ में ये आपसे ये भी पूछ रहा है कि ऑल द अदर सर्विस रोड भी बना हुआ है जो पैरेलल है, 200 मीटर पर एक एक सर्विस इसके पैरेलल और एक इसके पैरेलल है। देखिए एक ये जो अंडर मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, ये पैरेलल रोड है, गली, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर पे है। ये गली है आपका,
ऐसे ही इसके पैरेलल भी है गलियां, दोनों साइड ये गलियां हैं। ये सिटी का पूरा लेक डायग्राम बन गया आपका। अब इसके बीच में, दो गलियों के बीच में क्या है, ये सब घर बना हुआ है, या सिटी में जो भी है, घर, दुकान, खेत खलिहान जो भी है आपके सिटी में, पेड़ पौधा, बाग सब कुछ है। आपसे कुछ क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4 3। क्रॉस स्ट्रीट कितना होगा, 4 और 3, यानी कि 4 इधर से 4, ये वाला जो 4 है, 1 2 3 4 ये, और इधर का 3, 1 2 3 ये वाला, ये 4 और 3 ये कॉर्नर आपको इंडिकेट करना। दूसरा पूछ रहा है क्वेश्चन कि 4 3 के बाद आपसे कह रहा है कि 3 4 कौन सा होगा, तो जाहिर है कि इधर से 3 इधर से 4 हो जाएगा। यहां से हमने 4 लिया था, तो अब की बार 3 लेंगे, इधर का 4 लेंगे, यानी कि ये जो स्ट्रीट हुआ कितने कॉर्नर बनेंगे वो आप मेंशन कर सकते हो ग्राफ पर इसको ड्रॉ करके। क्लियर है? आप काउंट कर सकते हैं कितना ले डायग्राम हमारा बना। अब हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में, और उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कोई भी पॉइंट कहां लाई करता है, उसका नाम क्या हम करेंगे। ये आपको डायग्राम गिवन होगा, एक ग्राफ दिया होगा, उसमें पॉइंट दे दिया होगा, वो कहेगा आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालो, या कोई कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, आपको कहेगा इसका वो निकालो। आपको ये करने के लिए पहले ये ले डायग्राम आपको पता करना था। ये समझ में आ गया होगा? नहीं तो दोबारा आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, फिर हम बात कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।